यहाँ देखो, एक ऐसा है, दो ट्रायंगल है, ऐसा है, दो ट्रायंगल है। एक है तुम्हारा AL, यहाँ से AL है, BD और यहाँ से CM है, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC निकालना है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, देखो बेटा, ये जो क्वाड्रेंट है दो ट्रायंगल मिलकर बना है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा? ए आवाज नहीं, ABD, तो ABD बेस क्या है? BD है ना। हाइट क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा ना। क्लास 8 में पढ़ने का था भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन। 1/2 इनटू BD, हाइट क्या हो जाएगा? CM बेटा, अगला ठीक है, ठीक है। BCD का एरिया, हाँ ये M है, हाफ गुना ये BD है बेटा, है ना। तो हाफ गुना BD कॉमन है, क्या बच जाएगा इसमें? AM इसमें बच जाएगा, अब ये प्लस है तो CM हो जाएगा बेटा, यही लाना था। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कहता है AB ने मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ AB पैरेलल ABCD, याद है ना। 8वां का फोटो, 9वां का फोटो, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में M क्या है? AB का मिड पॉइंट है। यहाँ AB का मिड पॉइंट में दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? एरिया ऑफ AMCD, ये बेटा इधर है ना। एरिया ऑफ AMCD है ना, यानी 9 नंबर में, यानी गिवन यहाँ पे हो गया इसका गिवन M is the mid point of AB मिड M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ AMCD 24 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रहे हैं? 24 सेंटीमीटर निकालना है क्या बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, निकाला है ना। ध्यान देना बेटा, लेट AM बराबर X, M क्या मान ले? M क्या मान लिया? इसलिए BM का मान भी क्या हो जाएगा बेटा? X का मिड पॉइंट है। CD का मान क्या हो जाएगा बेटा? CD का मान क्या हो जाएगा? 2x। अब यहाँ से 90 ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए? 90 डिग्री। DM, इसको मान लिया हाइट मान लेते हैं H, है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अपने मन से पालेंगे उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। एंड लेट DM बराबर H मान लेंगे, मान लेंगे ना। तो ये कौन सा शेप हो गया बेटा? ट्रापेजियम हो गया ना। कौन सा शेप हो गया? ट्रापेजियम। ये क्या तुम्हारा? ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का जो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ प्लस साइड इंटू हाइट। इसलिए एरिया ऑफ AMCD, ध्यान देना, ध्यान देखो, एरिया ऑफ AMCD कल मैं बताया था, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो बताया था इसको, है ना। AMCD क्या हो जाएगा? हाफ इंटू x प्लस h, होगा कि नहीं होगा? yes, एक साइड x इधर हो जाएगा x 2x, तो ये 2x हो जाएगा ना। एक पैरेललोग्राम में कोई साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इंटू x। अब यहाँ से बराबर कितना दे ले बेटा?
24 दे लेना, इसी को 24 दे लेना एरिया। तब ध्यान से देखना, x प्लस 3x ना, 3x से 24 में कितना हो गया? 48 दो भागों में जाएगा 48 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको 3x का x का वैल्यू आ जाएगा 16 48 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो क्या निकालना है नाउ। इसके बाद इधर कर देते हैं, है ना? इसके बाद ऐसे कर देते हैं, ऐसे एरिया ऑफ ABC चाहिए ना, एरिया ऑफ ABC बराबर क्या हो जाएगा? ये ABC ऐसा हो जाएगा ना, फिर ट्रायंगल दिख रहा है क्या है? तो क्या हो जाएगा? हाफ ही इंटू बेस 2x हो जाएगा बेटा। हाँ बेस कितना हो जाएगा? 2x। और हाइट तो दो पैरेलल के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर ये चीज बराबर होती है ना। ये भी x होगा 2 2 क्या हो गया? बराबर x हो जाएगा ना। हाँ। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान ले, बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन देखो आंसर आता होगा, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 में जो अभी क्लास ऐसे क्लास करें, क्वेश्चन नंबर 8 में जो साबित किया बस उसी को बैठा देना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ABCD बराबर हाफ इंटू, प्रूफ क्या हो गया 8 में? क्या हो जाएगा? हाफ इंटू BD इंटू L प्लस CM, यही प्रूफ किया था ना। हाँ तो सबका वैल्यू दे देगा, पुट कर दो। BD का वैल्यू कितना है? 14 L का वैल्यू कितना है बेटा? 8 है 8 8 प्लस 6 14 इंटू 8 100 14 14 थे 98 सेंटीमीटर का आंसर हो गया बेटा। और जब 10 हो गया 11 कहता है P and Q are the two point largest sides DC and AD। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो फोटो ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस चैप्टर के लायक क्वेश्चन आने लग गया। अभी तक तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से थ्योरम की जरूरत पड़ जाएगी। कहता है ABCD एक क्वाड्रेटरल है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? ये है ABCD एक पैरेललोग्राम। समझना है इसको बेटा। ये NCERT अगर सीख गया ना वो ज्यादा भारी नहीं होगा, उसी लेवल का इसमें मैथमेटिक्स है। इसका और सर्किल का वो दोनों मिला जुला के लेवल सेम ही है। जितना डिफिकल्ट इसमें है जितना डिफिकल्ट उसमें भी है ना। इसलिए मैं वो चैप्टर एक का वो करके बता दिया क्वेश्चन सर। तो बस देखना सब सेम टू सेम ये काम करेगा। क्लियर? ध्यान से देखो, और जो समझ में ना उसको वीडियो भी देखो 2 बार 3 बार। एक बार दिमाग पूरा डेवलप हो गया तो फिर तो खैर है ना, जैसे बेस तैयार होता है तो बिल्डिंग को बिल्डिंग बना देते ना। तुम्हारा दिमाग को डेवलप करना है। क्लियर? ABCD ये पैरेललोग्राम। अब क्या कहता है? सो P पॉइंट है DC पर, माने P पॉइंट है DC पर कहीं भी है, और Q पॉइंट है AD पर कहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे बेटा और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो तुमको साबित करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC क्लियर है ना। तो देखो प्रमाण में प्रूफ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। इसको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस थ्योरम का अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ध्यान दो तुम लोग। APB देखो, जो APB जो ट्रायंगल है दिख रहा है क्या? ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? दोनों सेमी बेस AB पर है कि ना, और एक ही पैरेलल के बीच भी है। तो ट्रायंगल के एरिया बताया था ना। अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों एक बेस पे लाई करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए आप लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कैसे? बाई थ्योरम। थ्योरम से मैं ये लिख सकता हूँ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली
एरिया सेमी ऑफ लर्ली। देखो बेटा, ये BQC ये BC बेस पर है और ABCD भी पैरेललोग्राम भी BC बेस पर है और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है पैरेललोग्राम में। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये BQC भी ABCD का क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा ना। इसलिए एरिया ऑफ BQC बराबर हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABC ऑफ पैरेललोग्राम ABC AB बाई थ्योरम थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 मान लेना बेटा, इसको इक्वेशन 2 समझो। ये ABCD का आधा है और ये भी ABCD का ही आधा ही है। ये दोनों एरिया सेम है ना, तो आज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। प्रूव हो गया, जल्दी कॉपी करो। देखो इसमें दो पैरेललोग्राम है गिवन 12 नंबर में। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन MNPQ एंड ABPQ और पैरेललोग्राम है ना, और दोनों पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, आपको साबित करना पहला में to prove area of MNPQ बराबर एरिया ऑफ ABPQ। ये लाना बराबर, बस इसको कुछ नहीं करेंगे और प्रूफ में प्रमाण में लिख देंगे। सेम बेस और सेम पैरेलल देखेंगे पैरेललोग्राम MNPQ MN बस थ्योरम का अप्लाई करना है, लिख देना। थ्योरम में साबित कर चुका हूँ, सब थ्योरम साबित कर दिया। MNPQ एंड पैरेललोग्राम ABPQ lie on the same base PQ and also lie between same parallel between same parallel lines, between same parallel lines. So area of MNPQ area of ABPQ by theorem. ठीक है, बस लिख देना ऐसे ही, थ्योरम को अप्लाई करके नीचे बैठा दें। जब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABQ टू प्रूव बेटा एरिया ऑफ ATQ बराबर हाफ एरिया MNPQ है ना, चलाना है। MNPQ का आता होगा प्रमाण में प्रूफ। देखो इधर ये जो ATQ है बेटा, ATQ दिख रहा है क्या, एक क्यू बेस पर है कि नहीं, है ना। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया, ABPQ का आधा होगा कि नहीं होगा, है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ ATQ बराबर हाफ एरिया ABPQ बराबर हाफ एरिया ABPQ बाई थ्योरम एक्शन 1 लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ABPQ बराबर एरिया ऑफ MNPQ बराबर एरिया ऑफ MNPQ दोनों बराबर है, तो इसका आधा तो उसका भी आधा। इसका एक्शन 2 फ्रॉम एक्शन 1 and 2 ये एंड है बेटा,
एरिया ऑफ ATQ बराबर ATQ बराबर हाफ एरिया MNPQ ऑफ एरिया AB नहीं MNPQ ना, हाँ MNPQ PQ प्रूव हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। जो क्वेश्चन नंबर 13 ये फोटो है, A B C और D, AC और BD कहाँ पे कट करते हैं? ओके O पे कट करता है। ये एबीसीडी ट्रैपेजियम में क्या क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है? गिवन एबीसीडी है ट्रैपेजियम, या ना ट्रैपेजियम जैसे दिया हुआ है, दैट इज डीसी जो है एबी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। डीसी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तब साबित क्या करना है? एरिया ऑफ ओडी AOD टू प्रूव एरिया ऑफ AOD AOD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC BOC। हम ट्रायंगल अभी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ जाओगे। एरिया ऑफ हम लोग लिख लोगे ट्रायंगल BOC। तब देखो बेटा ये लिखेंगे प्रमाण में, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ या ABC, लिखेंगे एरिया ऑफ ABC AB बराबर एरिया ऑफ ABD, तो बराबर होगा ना? हाँ लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सिंपल सेम पैरेलल लाइन। जैसे ट्रेपेजियम हो गया तो दोनों का पैरेलल नहीं है, दोनों का सेम बेस है, AB भी सेम बेस है ना? देखो एरिया ऑफ ABC बराबर लिख देंगे एरिया ऑफ ABD क्यों? लाई ऑन सेम बेस, ब्रैकेट में लिखेंगे W का, लाई ऑन द सेम बेस। बेस का क्या नाम है बेटा? AB and between same parallel line, between same parallel lines, दोनों इक्वल होगा। इसको एक क्वेश्चन बनवा लिया, समझ लिया इसको एक क्वेश्चन। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, इधर गौर कर देखना, ये जो ABC है और इधर ABD है, ये दोनों एरिया बराबर हो गया। अब ये जो पोर्शन है जो मैं कलर कर रहा हूँ, कलर कर दिया ना, इसको घटा देंगे दोनों में, इधर भी इसमें भी घटा देंगे और इसमें भी घटा देंगे और लिखेंगे एरिया ऑफ, ये O है AOB, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों साइड घटा देते क्या हो गया? एक तरफ को AOD मिल जाएगा, ठीक है, और एक तरफ BOC। इसलिए एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC प्रूव हो गया। जल्दी बात करो। जो 14 पता है, एक फोटोग्राफ किया हुआ है, देखो A B और C, A B और C, अब D पैरेलल BC है। ये जो एरो हेड दिया हुआ है ना, तो समझना पैरेलल दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जब एरो हेड दिया रहेगा तो एरो हेड दिया उसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है। और क्या मिला हुआ बेटा? B मिला हुआ है, CD मिला हुआ है, B और CD क्या हुआ है? मिला हुआ है, ठीक है। तो बुलाना है एरिया ऑफ ACD, हाँ बराबर क्या लाना है सबसे पहले में? टू प्रूव, पहला में एरिया ऑफ ACD बराबर एरिया ऑफ AB
ये लाना है ना, देखो लिखे क्यों बेटा प्रमाण में प्रूफ, ये सिंस एरिया ऑफ BDE BD बराबर BDE बराबर क्या आ जाएगा CDE बराबर होगा, लाइज द सेम बेस एंड बिटवीन एरिया BD बराबर एरिया ऑफ CDE, सेम बेस हो जाएगा बेटा DE हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंड बिटवीन सेम लाइंस। अब देखो ये जो पोर्शन है ADE का बेटा तो दोनों तरफ जोड़ देंगे, इस पर घटाना नहीं है, दोनों तरफ क्या करना है, एरिया ऑफ ADE एडिंग बोथ साइड V गेट क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ एरिया ऑफ AB ये दोनों मिल जाएगा, प्रूफ हो गया। बस फिगर देखना है, बाकी जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उस थ्योरम का एप्लीकेबल अप्लाई करना है और ये बन जाएगा। दूसरा में क्या है, एरिया ऑफ OCE, ये तभी मैंने बताया ना खुद, एरिया ऑफ OCE बराबर क्या है, एरिया ऑफ OBD बराबर एरिया कितना है OBD। तो देखो अभी मैंने बताया ये तो एरिया बराबर लिख देते हैं प्रूफ में, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ BCE BC ये वाला BCE बराबर एरिया ऑफ ये बेटा BCD है ना, एरिया ऑफ BC लिख दो, लाइन ऑफ द सेम बेस का नाम क्या है BC, दोनों सेम बेस पर है, BC पर है एंड बिटवीन सेम पैर लाइंस, बाकी थ्योरम है। और ये घटा देंगे बेटा, ये क्या कर देंगे BOC सेपरेटेड बोथ साइड है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ BOC सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड है ना, V गेट क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, प्रूव हो गया। एक मिनट, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन कल भी बताया था, साबित भी क्या हो है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसका एक मीडियन है ना, देखो ये कृति 9 का ट्रायंगल अलग है, 10 का ट्रायंगल अलग है, तो ट्रायंगल में कितना पढ़ना है सोच सकते हो है ना, और सबको माइंड में रखना है, तभी क्वेश्चन डील हो पाएंगे। देखो ये जो है ये अभी 9 में भी ट्रायंगल्स बता रहे हैं, रिलेटेड प्रोग्राम ट्रायंगल्स के बारे में है ना, 10 के भी थोड़ा देर बताएंगे। तो अब देखो ये मीडियन है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब किसी भी एक वर्टिसेस से किसी भी एक सामने साइड में सिर्फ एक ही डबल ड्रॉ हो सकता है, दूसरा डबल ड्रॉ नहीं होगा। एक वर्टिसेस से एक लाइन पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही लगेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट, तो दोनों का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, सेम है। इसलिए किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है उस ट्रायंगल को दो भाग में बांटता है, दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर है। मतलब अगर मीडियन अभी ABC याद देना, अगर एरिया इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना, जैसे मीडियन ड्रॉ कर देंगे ना, इधर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25, दोनों आधा आधा बांट देगा। 15 क्वेश्चन बन जाएगा। 16 नंबर देखो, ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है ना, एक डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को दो भाग में बांट रहा है और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो सर, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड और ये कॉमन, तो एस से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 16 भी हो गया। 17 भी देखो, 17 का हिंट देते बना के लाना। ये देखो बेटा, एक क्वाड्रेंटल है ना, यहाँ पे एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है, लेकिन ये दोनों बराबर है। ये दोनों जैसी देखो बेटा, जैसे ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये लाइन क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये दोनों का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा, वैसे ही इधर भी ये दोनों लाइन बराबर है, ये दोनों ये भी लाइन मीडियन हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों का एरिया बराबर होगा, बाई बाई, ये दोनों बराबर हो गया, x प्लस बाई, दोनों का एरिया क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके 20 से 21 तक 25 तक बना के लाना होमवर्क। बाकी अगले सप्ताह में इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे।